आज हम देखने वाले हैं कि नोडेमोन क्या है और इसे Node.js के अंदर क्यों यूज़ किया जाता है। नोडेमोन एक पैकेज है Node.js का। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर npmjs.com ऑफिशियल वेबसाइट जो है Node.js के पैकेजेस की। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं नोडेमोन और सबसे पहले जो लिंक आएगा ये है नोडेमोन। तो इसको ओपन कर लेना है। अब इसको कैसे ऐड करना है यहाँ पर देख सकते हैं npm i nodemon, ये कमांड लगानी है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर टर्मिनल के अंदर npm i nodemon। तो पैकेज ऐड हो चुका है। तो अब देखना ये है कि नोडेमोन क्या है। इसका मुख्तसर तारुफ ये है कि ये एक पैकेज है जिसकी मदद से हम अपने सर्वर के अंदर जो भी चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक राउट बनाया हुआ है, कोई और राउट बनाता हूँ, उसमें कोई चेंज करता हूँ तो मुझे सर्वर को बंद करना पड़ता है। सर्वर को क्लोज करते हुए दोबारा उसको रन करना पड़ता है, तभी वो चेंज मैं देख पाता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पर चेंज करूँ वो उसी वक्त रियल टाइम के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं नोडेमोन का यूज़ करूँगा। तो नोडेमोन को यूज़ करने से पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाता चलूँ कि स्क्रिप्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन जो फाइल है इसके अंदर स्क्रिप्ट्स, यहाँ पर हम अपनी स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग इस स्क्रिप्ट को कोई नाम दे सकते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ डेफ DEV। और मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट में क्या चीज़ लिखूँगा, मैं लिखूँगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हम सर्वर कैसे रन करते हैं। नोड इंडेक्स डॉट जेएस ये कमांड लगाते हैं यहाँ पर तो हमारा सर्वर रन हो जाता है। मैं दिखा भी देता हूँ, नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस। तो अब देखें सर्वर इज रनिंग। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्क्रिप्ट की मदद से सर्वर को रन करूँ। तो मैं कैसे करूँगा वो मैं इस तरीके से करूँगा। तो मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट बना दी है, उसका नाम रख दिया है डेव। तो अब बजाय मुझे ये कमांड लगाने के मैं इस डेव को रन करूँगा, इस स्क्रिप्ट को रन करूँगा। तो उसको मैं कैसे रन करूँगा, यहाँ पर npm रन और यहाँ पर स्क्रिप्ट का नाम DEV, मैंने DEV इसका नाम रखा है डेव। तो अब देखें इस बार कुछ इजाफी डिटेल मुझे नज़र आ रही है। सर्वर इज़ रनिंग तो नज़र आ रहा है, लेकिन देखें यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम, वर्जन और आगे स्क्रिप्ट का नाम भी इसने दे दिया है। उसके बाद जो है स्क्रिप्ट में मैंने जो चीज़ रन की है नोड इंडेक्स डॉट जेएस ये भी आ रहा है। तो ये है तरीकाकार स्क्रिप्ट की मदद से सर्वर को रन करने का। और नोड जेएस की जानिब से रेकमेंडर भी यही है कि आप यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखें और फिर उस स्क्रिप्ट को रन करें। यहाँ तक ठीक हो गया, अब इसको क्लोज कर दें। अब इसी तरह जैसे मैं यहाँ पर नोड इंडेक्स जेएस कर रहा हूँ, मैं नोड की जगह अगर नोडेमोन लिख दूँ, ठीक है, तो अब जो है ये सर्वर जो है नोडेमोन की मदद से रन होगा। तो अब मैं वही करता हूँ npm run dev। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। तो इस बार देखें कुछ इजाफी लाइंस यहाँ पर आ रही हैं। तो इसका मतलब है हमारा सर्वर जो है नोडेमोन की मदद से सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर मैं अगर मौजूद हूँ, मैं एक स्पेस भी दूँ, अगर यहाँ पर मैं एक स्पेस भी देता हूँ तो अभी आप लोग देखना ये रिफ़्रेश करेगा। देखें इसने रिफ़्रेश कर दिया है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी करता हूँ तो ये सर्वर को रिफ़्रेश करेगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ रेस सेंड यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। तो अभी देखना ये इसने रिफ़्रेश कर दिया है सर्वर को ऑटोमेटिक। तो मुझे सर्वर को बंद करके दोबारा से रन नहीं करना पड़ रहा, ये ऑटोमेटिकली कर रहा है। चाहे मैं एक डॉट भी लगाता हूँ तो ये फ़ौरन उसको रिफ़्रेश कर देता है, सर्वर को दोबारा रिस्टार्ट कर देता है। अब मैं चूँकि मैंने गेट मेथड यूज़ किया है तो मैं ब्राउज़र के अंदर ही इसको एक्सेस कर लूँगा, लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर 5000। तो देखें हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज करूं, हेलो वर्ल्ड यहाँ स्पेस में मैं 2 लगा दूं, हेलो वर्ल्ड 2। तो अब देखता हूं मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो देखें हेलो वर्ल्ड 2 आ रहा है। कोई और चीज़ यहाँ पर लिखता हूँ, कोई जेसन भेजते हैं, ठीक है, जेसन और इसके अंदर नेम, ठीक है, और उसके बाद सिटी, ठीक है। तो अब देखते हैं चेंज वहाँ पर हुई है या नहीं हुई। तो अब देखें यहाँ पर ये जेसन भी प्रिंट कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्राउज़र के अंदर जेसन थोड़ा खूबसूरत तरीके से नज़र आए तो आप लोग जेसन की एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। जेसन एक्सटेंशन यहाँ पर लिखें
तो जेसन फॉर्मेटर आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम है जेसन फॉर्मेटर, एक क्रोम की एक्सटेंशन है ये। इसकी मदद से जेसन जो है वो खूबसूरत तरीके से नज़र आता है हमें। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ऐड। अब ये एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है। अब मैं ज़रा इसको रिफ़्रेश करता हूँ, उसी को आप देखें पहले से बेहतर नज़र आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, अब जेसन खूबसूरत तरीके से नज़र आ रहा है हमें। तो इसमें जो भी चेंज करूँ, कहने का मकसद ये है कि मैं अगर यहाँ पर कुछ भी चेंज करता हूँ, ठीक है, कोई भी मैं चेंज करूँ तो वो फ़ौरन से हो जाएगी। यहाँ पर देखें सर्वर जो है हमारा ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाता है, ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाता है। तो ये है नोडेमोन का यूज़ और इसका फ़ायदा। तो डेवलपमेंट के अंदर आप लोग इसको यूज़ करें। यहाँ पर डेव, इसको मैंने डेव नाम क्यों दिया है, यानी कि डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए ये स्क्रिप्ट है, लेकिन जब हम प्रोडक्शन में जाएंगे, मिसाल के तौर पर हमारा जो प्रोजेक्ट है हम इसको लाइव करते हैं अपने सर्वर के ऊपर, तो उस वक्त मैं यहाँ पर एक लाइव बना लूँगा स्क्रिप्ट। तो वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, नोड index.js, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे नोडेमोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है तरीक़ाकार, लाइव के लिए स्क्रिप्ट इस तरह और डेव के लिए इस तरह। तो डेव के केस में नोडेमोन काफ़ी बेहतर रहता है। तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।